ये बात तो बिल्कुल साफ है कि गारंटी की कोई वारंटी नहीं। जो गारंटी आज दी जा रही है कब उस पर सरकारें पलट जाया करें ये कहा नहीं जा सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, अगर जो कड़वा सच है उसको मल्लिकार्जुन खड़गे स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिवालियेपन की ओर कोई भी राज्य आगे बढ़ जाएगा अगर उसने अपने राज्य के बजट को नहीं देखा और उस हिसाब से ऐलान नहीं किया। तो इस बात पर तो आपको तारीफ करनी चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे की। फिर आप लोग कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। देखिए, मैं उसका कारण बता रहा हूं। इसलिए दीपावली का पर्व है और यह मां लक्ष्मी का पर्व माना जाता है, और हमारे यहाँ यह माना जाता है कि धन तभी कल्याणकारक होता जब वो धर्म के मार्ग से व्यय हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन धर्म के मार्ग से व्यय हो तो सुख कारक बनता है। और इसीलिए प्राचीन काल से आज तक जिसको आप कहते हैं ना, जन कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर स्टेट, ये वेस्ट ने हमारे दिमाग में भर दिया कि वो लाए वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ हजारों सालों से लेके और अंग्रेजों के आने तक मंदिर बनवाना, पाठशाला बनवाना, पौशाला बनवाना, सड़क बनवाना और मंदिरों में भंडारे चलवाना, सबको फ्री में दान देना, ये सब हर्षवर्धन के ज़माने से लेकर आज तक के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। जो कौन करती थी? राजा ही करते थे। और जमींदार, जागीरदार, सेठ, साहूकार भी वही बड़ा माना जाता था जो बड़ा दान करता हो। मगर अब समस्या क्या आ गई? मगर किस हिसाब से धर्म का व्यय करना चाहिए वो भी हमारे लिखा है। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उतना ही आप देंगे ना जिसमें कि आप साधु का भी कल्याण हो और उसको भी हो। मगर आज खड़गे जी के मुंह से ये क्यों निकला? कहते हैं कि कभी कभी जिह्वा पे सरस्वती का वास हो जाता है। खड़गे जी वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता है, 80s में चल रहे हैं, मिड 80s में जी। सोचिए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे हो सकता है कुछ प्रभाव रहा हो उन नेताओं का जिन्होंने देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पीवी नरसिम्हा राव अथवा हमारे प्रणब मुखर्जी जी। अब जब से कांग्रेस अर्बन नक्सल्स के प्रभाव में आ गई, उसके बाद से ऐसी विध्वंसक बातें करने लगी है जो अपेरेंटली देखने में तो ऐसी लगती हैं कि ये तो बड़ी कल्याणकारी हैं। यानी जैसे रावण आता है माता सीता का हरण करने के लिए साधु का वेश बनाकर। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, तब आपको तिवारी जी बेहतर समझ में आएगा। अभी हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या कहा था? ये 8,500 खटाखट वाली जो योजना थी ना, कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। बताइए, भारत में 140 करोड़ की आबादी है और 4.5% पर फैमिली है। अगर 140 को आप 4.5 से डिवाइड करें तो 31 के आसपास आता है। यानी 31 करोड़ भारत में परिवार हैं और आप हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। इसका मतलब 31 लाख करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार बांटेगी। जबकि अभी जो बजट पास हुआ, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, बजट में रेवेन्यू रिसीव्ड है 26,80,000 करोड़। यानी भारत सरकार की आमदनी 27 लाख करोड़ रुपए से कम है और बांट देंगे हम 31 लाख करोड़। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यह अर्बन नक्सल की मानसिकता है। चूंकि ये इस समय राहुल गांधी जी उसके टोटल प्रभाव में चले गए, इसलिए हमारी पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। और चूंकि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो चाहे उन्होंने कितना भी पुराने समय में व्यवस्था देखी हो, जब कांग्रेस में कुछ समझदार नेता हुआ करते थे, पर उन्होंने राहुल गांधी जी का समर्थन किया। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आप कल्याण कर रहे हैं, देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो मैंने खटाखट वाली योजना का उदाहरण देकर कहा है, आंकड़ों के आधार पर खटाखट योजना पूरे खजाने को सफा चट करने की योजना थी। उसके बाद देश का क्या होता कह नहीं सकते। एक लाइन चित्रा जी और कह दूं, जानते हैं कैसा है? जैसे किसी जमाने में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था तो दिल्ली में बादशाह आया था मोहम्मद शाह, मार बांटे रहता था, ये भी ले लो वो भी ले लो, मोहम्मद शाह मिला। उसके बाद एक बादशाह है शाह आलम, जिनका नाम था शाह आलम, और फिर उनकी सल्तनत जानते कहां तक रह गई? जिसके लिए कहा जाता था सल्तनत शाह आलम दे लाल किले थे पालम। कहते थे हिंदुस्तान का बादशाह, और हैसियत नहीं थी कि लाल किले से पालम तक की सरकार को चला सके। तो ये वही मोहम्मद शाह और शाह आलम के नक्शे कदम पे लोग ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पर आप जवाब दे दीजिए किशोर तिवारी जी, इसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण भी दिए हैं। किशोर तिवारी जी, क्या रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं? ठीक है किशोर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। हाँ, ये देखो सुधांशु जी, आज बहुत अच्छे भी लग रहे हो। भारत के कई कोने में आज दिवाली मनाई जा रही है, तो मेरे को पैनलिस्ट दोनों तीनों को मेरा दिवाली की शुभकामनाएं। और
आपने एक बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी सब बातें मैं मानता हूं। मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कैश सब्सिडीज आपने इंट्रोड्यूस की और अभी केंद्र में आपकी सरकार है, आपने रिस्टोरेशन, आप सब्सिडीज को रिस्टोर किया। और मुझे बताइए, आप महाराष्ट्र के अंदर जो 1500 GR आए और जो रेवड़ियां बांटी गई, उसके समर्थन में हो क्या? खड़गे साहब ने तो स्पष्ट बोला कि कमाई है नहीं और बांटेंगे कहां? देखो, इससे दिवालियापन आ जाता है। अभी तुम राजनीति मत करो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। मैं कबूल करता हूं, राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट किया था, लेकिन आपने तो योजना चालू करके 2-2 इंस्टॉलमेंट दे दी। अरे महाराष्ट्र का इनकम कितना? इनकम के 70% लाड़की बहन योजना में डाल दे रहे। अभी बताइए कि आप विकास कैसा करें? और मैं बताता हूं, हमें मल्टी पार्टी कंसेशन लेना पड़ेगा ना कि इसको रिइंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। अभी आप तो लॉ मेकर हो। हाँ। लॉ मेकर रहते हुए पॉलिटिकल बात करते हो तो मुझे बुरा लगता है। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। आप दर्शन के भी विद्यार्थी हो और अर्थशास्त्र भी आपको मालूम है, तो आप ढंग से पॉलिटिक्स मत करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।